ज्ञान की गंगा में, कृपा के सागर में, श्री हरि की चर्चा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। युग युगांतर से ही भारत में मंदिरों का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व रहा है। हमारे देश में कई मंदिर तो माँ गंगा की कलकल करती अविरल धारा के किनारे हैं, जो उसकी आध्यात्मिकता को, उसकी दिव्यता और बढ़ा देते हैं। कई ऐसे तीर्थ और मंदिर हैं जो अपनी दिव्यता के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही वो अपने अंदर कई रहस्यों को भी समेटे हुए हैं जो अकल्पनीय हैं। ऐसे ही दिव्य तीर्थों में से एक है प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित माँ विंध्यवासिनी का दरबार। इस पवित्र नदी के किनारे न जाने जितने तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पहाड़ों पर स्थित इस तीर्थ स्थलों की दिव्यता तब और बढ़ जाती है जब उनका स्पर्श स्वयं माँ गंगा करती है। 51 सिद्ध पीठों में से एक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित माँ विंध्यवासिनी, जिसे लोग विंध्याचल धाम के नाम से जानते हैं। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। यहाँ आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों में माता सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ से होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोक हिताय, महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा केडव नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विधिवत संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्ति होती है। इस कारण इस क्षेत्र को सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। आदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थी का आना जाना लगा रहता है। आपको बता दूं कि चैत और शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी माँ भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं। तभी इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है। विंध्य पर्वत पर श्रृंखला के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जो देश के 51 सिद्ध पीठों में से एक है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप से पूजा होती है और कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति प्रत्येक दिन शुद्ध तन और शुद्ध मन से गोधूल बेला के समय गोबर के जले हुए कंडे पर देसी घी से 2 लौंग के जोड़े, गूगल, सुपारी चढ़ाकर माँ का ध्यान लगाकर विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कर आरती करता है, माँ विंध्यवासिनी उसके समस्त दुखों को दूर कर सुखों का खजाना भरती हैं। माँ भगवती आप सभी भक्तों का कल्याण करें, मंगल करें। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।